दोस्तों, जेरी अपनी वाइफ जेस को बेड के साथ हथकड़ी से बांध देता है। फिर वो एक दवा लेता है ताकि सब कंट्रोल में रहे, लेकिन अचानक दवाई के साइड इफेक्ट उसकी दिल की बीमारी को ट्रिगर कर देते हैं और कुछ ही पलों में जेरी जेस के ऊपर गिरकर मर जाता है। शुरू में जेस को लगता है ये मजाक है। वो उसे हिलाती है, उसके कंधों पर मार कर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी सीधा बेड से नीचे गिर जाता है और बिल्कुल नहीं हिलता। अब जेस डर जाती है। वो पूरी ताकत से खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन हथकड़ियां स्पेशल बनी होती हैं और बेड भी लोहे का होता है। वो कहीं नहीं जा सकती। वो बार बार जेरी का नाम लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसकी नजर खून भी मर चुका है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन ये जगह ऐसी होती है जहाँ कोई आवाज बाहर नहीं जाती। वो घंटों तक चिल्लाती है, लेकिन रात हो जाती है। रोते हुए अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो फिर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इस बार एक भूखा भेड़िया घर में घुस आता है। वो धीरे धीरे जेरी की लाश की तरफ बढ़ता है। जेस उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता। जेरी की लाश के पास जाता है और फर्श पे पड़ा हुआ खून चाटने लगता है और उसके हाथ का मांस खाने लगता है। जेस एक किताब उठाकर फेंक कर मारती है। तब वो थोड़ा रुकता है, लेकिन जाता नहीं। जेस टूट जाती है, क्योंकि अगर वो यहाँ फंसी रही तो वो भी इस जानवर का शिकार बन जाएगी। तभी अचानक जेरी उठ खड़ा होता है। जेस खुशी से पागल हो जाती है। वो तुरंत उससे कहती है, हथकड़ी खोल दो, लेकिन जेरी बस अजीब बातें करता है। जेस मुड़कर देखती है और असली जेरी की लाश जमीन पर पड़ी होती है। ये बस जेस का वहम था। तभी उसकी नजर टेबल पे रखे हुए फोन पर पड़ती है। वो अपने पैरों से फोन को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फोन उस तक नहीं पहुंचता। अब तक जेस 18 घंटे से बंधी होती है। वो थक चुकी होती है, प्यास से तड़प रही होती है। तभी ऊपर सेल्फ में एक पानी का गिलास रखा होता है। वो पूरी ताकत लगा देती है उसे गिराने के लिए और गिलास नीचे आ जाता है, लेकिन चैन छोटी होने के कारण वो पानी पी नहीं पाती। तभी वो एक कार्ड उठाती है और उसका स्ट्रॉ बनाती है और पेपर स्ट्रॉ से पानी पी लेती है। कुछ देर बाद एक आवाज ही होती है। वो देखती है कि रूम के कोने में एक डरावना आदमी खड़ा है, मूनलाइट मैन। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और एक बॉक्स खोलता है जिसमें हड्डियां और गहने होते हैं। जेस डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और दुआ करती है कि ये सिर्फ एक वहम हो। सुबह उठने पर उसे लगता है कि सब एक सपना था, लेकिन जब वो देखती है कुत्ता अभी भी घर में है, तब उसे समझ आता है सपना नहीं सच था। अब जेस को तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसका दिमाग उसे पास्ट में ले जाता है। उसे याद आता है उसका स्टेप फादर और उसके साथ हुआ ट्रॉमा। कैसे जेरी भी उसे कंट्रोल करता था, ये सब यादें उसे नोच रही थी। तभी झटके से उसकी आंख खुलती है, देखती है कि कुत्ता उसके पैर चाट रहा होता है। अब जेस डिसाइड करती है अब तो या वो जीतेगी या तो यहीं खत्म हो जाएगी। वो गिलास तोड़ती है और एक टुकड़ा उठाती है और अपनी कलाई उस पर दबा देती है। वो सुसाइड नहीं कर रही थी, बल्कि अपने हाथ हथकड़ियों से खोलने की कोशिश कर रही थी। दर्द के बावजूद वो कामयाब हो जाती है। वो तुरंत फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फोन डेड होता है, जिससे पुलिस को कॉल नहीं लग पाता। वो चाबी उठाती है, हथकड़ियां खोलती है और खून रोकने की कोशिश करती है। फिर वो कार लेकर भागती है, लेकिन थकान की वजह से उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो बच जाती है, लेकिन उसका ये वहम खत्म नहीं होता। हर रात वो डरावना चेहरा उसे दिखाई देता है। आखिर एक दिन उसे पता चलता है कि मूनलाइट मैन एक रियल क्रिमिनल था, जो इंसान की बॉडी के पार्ट्स कलेक्ट करता था और ज्वेलरी चुराता था। अब वो पकड़ा जाता है। जेस डिसाइड करती है कि वो अपना डर का सामना करेगी। कोर्ट में जाती है और उस आदमी को देखती है। उसके चेहरा बदला रहता है। कभी वो उसका स्टेपफादर, कभी वो जेरी। ये दोनों उसके सबसे बड़े डर थे, लेकिन जेस अब उन सब लोगों से आजाद हो चुकी है और आखिरकार वो अपने अंदर के डर और दर्द से निकल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।